आज मैं आपको मिलाऊंगा ऐसे बंदरों से जिन्होंने प्रोफेशनल किडनैपिंग का स्टार्टअप खोल लिया है, और ऐसे दादाजी से जो डे केयर से पोता लेने गए और एक्सचेंज ऑफर में पड़ोसी का बच्चा उठाना। पर आज बात सिर्फ इनकी नहीं होगी। जी हाँ, एंड तक रुकना, क्योंकि हर कांड आपके दिमाग का सिस्टम हैक कर दे। तो स्वागत है आपका गजब खबर में, जहाँ हम न्यूज नहीं कांड कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पैनामा से। अरे भाई, पैनामा आइलैंड पे अलग ही लेवल का पाताल लोक चला। साइंटिस्ट परेशान है और मैं सोच रहा हूँ कि इन बंदरों ने शायद ज्यादा ही नेटफ्लिक्स देख लिया। भाई, दुनिया में किडनैपिंग कम थी, जो अब बंदरों ने भी इंटर्नशिप शुरू कर दी। पैनामा के एक आइलैंड पे एक कैपुचिन बंदर है, नाम है उसका जोकर। नाम ही जोकर है और काम इसके गब्बर वाले। ये जोकर और इसके 4 चिल्लर दोस्तों ने मिलकर एक दो नहीं पूरे 11 हाउलर मंकी के बच्चों को उठा लिया। मतलब हद है। हाउलर मंकी के बच्चे भी सोच रहे होंगे हम नानी के घर जा रहे हैं या किडनैप हो रहे हैं। साइंटिस्ट हैरान है, रिसर्च हो रही है, पेपर्स लिखे जा रहे हैं। अरे भाई, सिंपल सी बात है, कैपुचिन बंदर थोड़े डेढ़ शाणे होते हैं। उन्हें लग रहा होगा हाउलर मंकी के बच्चे इतना शोर मचाते हैं, इनको उठा लेते हैं, चुप हो जाए, वरना आइलैंड पे सोना मुश्किल हो गया है। ईमान से बोलो, अगर आप जंगल में हो और 5 बंदर मिलके आपका बच्चा उठा ले तो आप पुलिस को क्या बोलो? इंस्पेक्टर साहब, गुंडा लाल चड्डी पहन के आया था और केला खा रहा। भाई, असली प्लेनेट ऑफ द एप्स पैनामा में शूट हो रही है और हम लोग यहाँ क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। भाई, सिडनी में जो हुआ है ना, उसने प्रूव कर दिया है कि दादा पोते का रिश्ता अब सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस तक ही रह गया। यार, ये ऑस्ट्रेलिया के लोग कितने चिल होते हैं ना। एक दादाजी गए डे केयर अपने पोते को लेने। टीचर ने उनके हाथ में एक बच्चा थमा दिया। दादाजी ने बच्चा पकड़ा, घर आए और मजे से बैठ गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि बच्चा बदल गया। मतलब दादाजी इतना फोकस। आप बच्चा लेने गए थे या ग्रोसरी स्टोर से दही का डब्बा कि जो ब्रांड मिला उठा ला? घर पहुंचे तो मम्मी ने देखा और चिल्ला पड़ी, ये कौन है? दादाजी बोल रहे होंगे, अरे थोड़ा धूप में घूम लिया होगा, कॉम्प्लेक्शन चेंज हो गया है, बस टेंशन मत लो। भाई, हमारे इंडिया में अगर ऐसा होता ना, मम्मी वही बेलन निकाल लेती, पापा ये तो शर्मा जी का चिंटू लग रहा है, हमारा मुन्ना कहाँ छोड़ा है? और वो टीचर, उसने बच्चा ऐसे दे दिया जैसे स्विगी वाला ऑर्डर देता है, लीजिए सर आपका ऑर्डर, रेटिंग दे देना। टीचर सस्पेंड हो गई, इन्वेस्टिगेशन बढ़ गई। अरे भाई, इन्वेस्टिगेशन तो दादाजी की होनी चाहिए। उनका फेशियल आईडी रिकॉग्निशन सिस्टम खराब हो गया है क्या? सोचो उस दूसरे बच्चे की हालत। वो रास्ते भर सोच रहा होगा, ये बुढ़ा कौन है, ये मुझे घर क्यों ले जा रहा है? दादाजी को लग रहा था बच्चा एक्सचेंज ऑफर में है। सिडनी वालों, अगली बार दादाजी को भेजो तो बच्चे के गले में QR कोड टांग देना, वरना अगली बार वो बच्चे की जगह डे केयर का गोल्डन रिट्रीवर घर ले आएंगे। बोलेंगे देखो कितना प्यारा लग रहा है, थोड़े बाल ज्यादा आ गए हैं बस। अभी न्यूज यूरोप से। भाई, डेनमार्क वालों ने तो शेयरिंग इज केयरिंग का कॉन्सेप्ट ही पाताल लोक पहुंचा दिया। एल्बर्ट जू वाले इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रहे हैं, अपने पेट एनिमल्स हमें दान करें ताकि हमारे शेर चीते थोड़ा वैरायटी खाना खा सके। मतलब हद है। अरे भाई, दुनिया में लोग ब्लड डोनेट करते हैं, कपड़े डोनेट करते हैं, डेनमार्क वाले चिट्टू का खरगोश मंगवा रहे हैं। जू वाले बोल रहे हैं आपका प्यारा रैबिट हमारे लिंक्स का टिक्का बनेगा। और इनका कॉन्फिडेंस देखो, पोस्ट में लिखा है हम इनको बड़े प्यार से यूथनाइज करेंगे। अभी मारना तो मारना होता है, वो खरगोश क्या बोलेगा? ओह, बड़े जेंटल तरीके से गर्दन मापी है, थैंक यू। सबसे खतरनाक बात, उन्हें घोड़े भी चाहिए और उनका क्राइटेरिया तो देखो, आपका घोड़ा अगर 147 सेंटीमीटर से छोटा है तो हमें दे लो, बदले में टैक्स डिडक्शन मिलेगा। भाई, इमेजिन करो डेनमार्क का इनकम टैक्स रिटर्न। सर, मेरी 5 लाख की बचत कैसे हुई? अरे कुछ नहीं भाई, पिछले महीने चेतक को जू में भेज दिया था स्टार्टर बनने के लिए। यहाँ हम कुत्ते बिल्ली को बेटा बेटी बोलते हैं और डेनमार्क वाले उन्हें टिफिन बॉक्स आइटम समझ रहे हैं। अगर ये इंडिया में होता ना, पड़ोसी दुश्मनी निकालने के लिए बोलता, भाई साहब शर्मा जी का कुत्ता बहुत भौंकता है, इसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा क्या? अल्बोर वालों, थोड़ा शर्म करो। अगली खबर में, भाई लोग पैशन के लिए क्या क्या नहीं करते, पर एक होता है पैशन और एक होता है डेली रश। मतलब दुनिया में लोग करियर बैलेंस कर रहे हैं, बैंक बैलेंस कर रहे हैं, और ये भाई साहब थोड़ी पर कुर्सी बैलेंस कर रहे हैं, वो भी 1 घंटा 20 मिनट तक। इसने अपनी थोड़ी पर कुर्सी टिकाई और रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1 घंटा 20 मिनट। भाई,
इतनी देर तो लोग शादी में अपनी बीवी की बातें नहीं झेलते जितनी देर इसने फर्नीचर झेला है। डेविड कहता है इट्स अ पेन इन द नेक। अरे भाई पेन तो होगा ही ना, कुर्सी बैठने के लिए होती है, दाढ़ी के ऊपर रखने के लिए नहीं। इसने पहले सीढ़ी रखी थी 19 मिनट तक, मतलब इसकी थोड़ी है या अंबुजा सीमेंट का गोडाउन। इसके घर वाले कैसे झेलते हो? डेविड का है बेटा टेरेस पे जाओ, थोड़ी पर सोफा रख के प्रैक्टिस कर रहा होगा। इसने 1 मिनट 19 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अपनी गर्दन तोड़वा ली। भाई इतनी मेहनत अगर किसी सरकारी दफ्तर की कुर्सी बचाने में करता ना तो आज मिनिस्टर होता। डेविड बोल रहा है हर सेकेंड कंट्रोल चाहिए। अरे इतना कंट्रोल अगर अपने दिमाग पे रखता ना तो आज ये बकचोदी नहीं कर रहा हूँ। अब चलते हैं अपने देश छत्तीसगढ़ के कैंकर में जो हुआ है ना, उसने साबित कर दिया है कि एनिमल मूवी का सीक्वल रणबीर कपूर नहीं बल्कि ये भालू शूट कर रहा है। रात के 1:30 बजे ये भालू सीधा ठेके पर पहुंच गया। यार ये भालू अलग ही लेवल का पार्टी एनिमल निकला। रात को इसका मोड़ बना के आज कुछ तूफानी करते हैं, सीधा पहुंच गया दुकान पे। बताओ भाइयों, भालू जंगल में शायद ढूंढते हैं, ये भाई साहब ओल्ड माउंट ढूंढने आए थे। वहाँ एक एम्प्लॉय सो रहा था, बेचारा उसकी नींद खुली होगी तो उसने सोचा होगा आज लगता है ज्यादा चढ़ गई। ये सामने वाला बंदा इतना हैवी और बाल वाला क्यों दिख रहा है? वो बेचारा छुप गया। भाई डर तो लगेगा ही ना। अगर भालू ने पूछ लिया ठंडी बियर है क्या तो क्या बोलेगा? भालू ने उसे देखा और छोड़ दिया। भालू ने सोचा होगा नहीं भाई इसका तो लीवर पहले ही खराब होगा, इसे खा के मेरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। भालू ने वहाँ गुस्से में टेबल तोड़ दी क्योंकि उसे खाना नहीं मिला। अरे भालू भाई दारू की दुकान पे चखना मिलता है, पनीर मटर मसाला नहीं। ऊपर से ये भालू डिसिप्लिन वाला बंदा था, बिना दारू पिए ही चला गया। हमारे देसी पियक्कड़ लोग तो बोल रहे होंगे भालू शरीफ था जो सिर्फ टेबल ही तोड़ी, वरना 2 पैग मार के पूरी दुकान तोड़ देनी थी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अरे क्या इन्वेस्टिगेट करोगे? भालू का अल्कोहल लेवल चेक करोगे या उसके पैन कार्ड पे फाइन लगाओगे? भाई छत्तीसगढ़ के भालुओं को मेरा सलाम। वैसे दुकान के सामने बोर्ड लगा दिया है नो बियर प्लीज, देसी होगी। अगली खबर में भाई अमेज़न वालों ने प्राइम डिलीवरी का मतलब ही बदल दिया। अब ये डोर स्टेप पे नहीं, सीधा समुंदर की गहराइयों में डिलीवरी दे रहा है। ब्रिटेन में एक ड्राइवर ने जीपीएस को फॉलो करते करते वैन सीधा पानी में घुसा दिया। इसने जीपीएस को इतना सीरियसली लिया जैसे वो भगवान की आकाशवाणी हो। मैप्स ने दिखाया होगा ब्लू लाइन और इसने सोचा रोड थोड़ी गीली है, शायद म्युनिसिपैलिटी वालों ने अभी अभी धोया। भाई ब्रिटेन का सबसे खतरनाक रास्ता, 600 साल से लोग वहाँ डूब रहे हैं, पर हमारे अमेज़न वाले को लगा 600 साल से उनके पास प्राइम सब्सक्रिप्शन नहीं होगा। मैं पहुँच जाता हूँ और डेस्टिनेशन देखो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेपन्स टेस्टिंग साइट। मतलब ड्राइवर ने सोचा होगा कस्टमर ने शायद मिसाइल ऑर्डर किया है, जल्दी पहुँचाना पड़ेगा वरना रेटिंग गिर जाएगी। वहाँ लोग मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं और ये भाई साहब बीच समंदर में वैन फंसा के बैठे हैं। हमारे यहाँ तो ड्राइवर वैन से निकल के पहले गूगल मैप्स को गाली देता, अबे वो गूगल मेरे बाप का रास्ता जो कहीं भी घुसा रहा है। जीपीएस ने बोला रिकैलकुलेट और ड्राइवर ने बोला अबे अब लाइफ रिकैलकुलेशन की जरूरत है। और कस्टमर का कॉल आता भैया कहाँ हो? ड्राइवर बोलता भाई साहब थोड़ा अंडर वाटर हो, ऑक्सीजन की कमी है पर आपका पैकेज सेव है। और अमेज़न का नया नोटिफिकेशन है, योर पैकेज इज करंटली बीइंग इंस्पेक्टेड बाय शार्क। नेक्स्ट न्यूज यूपी से। भाई देवरिया वालों ने तो आईपीएल का आई ही बदल दिया। अब ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं स्टार प्रीमियर लीग बन चुकी। मतलब दुनिया में क्रिकेटर्स ऑरेंज कैप के लिए लड़ते हैं और यहाँ तंदूरी के लिए मैच हो रहा है। महुआरी प्रीमियर लीग नाम सुन के लग रहा होगा ट्रॉफी मिलेगी, चेक मिलेगा, पर नहीं, वहाँ मैन ऑफ द मैच को मिल रहा है जिंदा देसी मुर्गा। मतलब प्लेयर ने बाउंड्री मारी होगी तो कमेंटेटर बोल रहा होगा और ये शानदार चौका, मुर्गे की टांग आप प्लेयर के थोड़ा और करी। भाई ये मैन ऑफ द मैच है या मैन ऑफ द चिकन? इमेजिन करो प्लेयर घर जा रहा है, एक हाथ में बैट है, दूसरे हाथ में उसका इनाम फड़फड़ा रहा है। मम्मी ने पूछा बेटा मैच जीत गए? बेटा बोला हाँ मम्मी ये लो ट्रॉफी, इसका दही प्याज के साथ पोस्टमार्टम कर दो। सबसे ज्यादा दुख तो उस बेचारे मुर्गे पे आता है, वो बाउंड्री लाइन पे बैठ के प्रेयर कर रहा होगा, हे भगवान आज ये बैट्समैन 0 पे आउट हो जाए वरना मेरी लाइफ लाइन का स्कोर 0 हो जाएगा। अगली खबर में प्यार अंधा होता है सुना था, पर इतना जाहिल और बेवकूफ होता है ये पहली बार देखा। एक भाई साहब ने अपने गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए करीब 2 लाख रुपए को गैस वाले बलून से बांध दी। मतलब कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं?
सोशल मीडिया के रोमांटिक रील्स ने ना लड़कों का दिमाग घुटनों में पहुंचा दिया। इन भाई साहब ने एनिवर्सरी पर वाइल्ड बॉक्स खोला और उसमें बलून्स के साथ 2 लाख रुपए की लड़ी बांधी। जैसे ही बॉक्स खुला वो 2 लाख रुपए टाटा बाय बाय करके आसमान में निकल गए। दोनों आसमान को ऐसे देख रहे हैं जैसे इसरो का नया रॉकेट लॉन्च हुआ। 2 लाख रुपए हवा में है और भाई साहब का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने बिना चकड़े के नींबू चटवा दिया। भाई साहब, गैस बलून्स का काम ही है ऊपर जाना। तूने क्या सोचा था कि पैसों का वजन देख के बलून्स वही वेट करेंगे कि पहले भाभी फोटो खींच ले फिर हम दुबई निकलते हैं? भाई 2 लाख रुपए इतने में तो आधे देवरिया का चिकन डिनर हो जाता। रील का टाइटल था हाउ आई ट्राई टू सरप्राइज माई गर्लफ्रेंड। अबे सरप्राइज तो उस बंदे को मिला होगा जिसकी छत ही 2 लाख रुपए गिरे होंगे। वो बेचारा ऊपर देख के बोल रहा होगा, भगवान कल थोड़ा शिवाश रेगन की बारिश भी करवा देना। भाई इतना पैसा तो एफडी करवा देते, गोल्ड ले लेते, पर नहीं, इनको तो वायरल होना था। लो हो गई वायरल। अब 135 मिलियन लोग तुम्हारी एनिवर्सरी पर नहीं, तुम्हारी अक्ल की तेरहवीं पर हंस रहे हैं। अगली खबर में भाई मध्य प्रदेश के इस विलन ने तो धूम 4 की स्क्रिप्ट ही लिख दी है। एक बंदा है दीपेश, जिसने ठान ली थी कि चोरी तो सब करते हैं पर मैं रिस्क उठाऊंगा। इसने 15 साल का पुराना बदला लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों के घर को निशाना बनाया। मतलब भाई का टारगेट सेक्टर ही अलग है। एमपी पुलिस हैरान है और मैं दीपेश का कमिटमेंट देख के परेशान हूँ। 15 साल पुरानी दुश्मनी। लोग इतनी देर तो अपनी शादी नहीं निभाते जितनी देर इसने रंजिश निभाई है। इसने 1-2 नहीं, पूरी 16 चोरियां की, और वो भी सिर्फ पुलिस लाइन्स। सोचो पुलिस वालों की क्या हालत हुई होगी। वो सुबह उठ के थाने गए होंगे, साहब FIR लिखो। साहब ने पूछा किसके खिलाफ, तो कांस्टेबल बोला होगा अपने ही पड़ोस में चोरी हो गई है और चोर मेरे भी घर से मेडल और मंगलसूत्र ले गया। हमारे एमपी पुलिस के भाई लोग सीसीटीवी चेक कर रहे थे तो पता चला, अरे ये तो वही बंदा है जिसको हमने 15 साल पहले पकड़ा था। दीपेश ने सोचा होगा तुमने मुझे जेलर के पास भेजा, अब मैं तुम्हारी बीवी के गहने ज्वेलर के पास भेजूंगा। भाई इसने 30,000 रुपए और गहने चुराए, पर जो कॉन्फिडेंस चुराया उसका कोई हिसाब नहीं। दीपेश भाई तुम मास्टरमाइंड नहीं हो, तुम तो वो डिपार्टमेंटल ऑडिट हो जो बिना बताए आ जाता है। बस दुआ करो जब तुम पकड़े जाओ तो वही 16 पुलिस वाले मिलके तुम्हारा वेलकम ना करें, वरना बदला 15 साल का हो या 15 दिन का, सर्विस तो फुल वारंटी वाली ही मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज की दुनिया की टॉप नॉच बेवकूफियों का रिकॉर्ड। इन सब कांड से एक बात तो साफ, दुनिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बस थोड़ी अकल की कमी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा नमूना कौन था। अगर मजा आया हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को शेयर करना जो बिना GPS के वॉशरूम भी नहीं जा पाते, और हाँ सब्सक्राइब जरूर करना, वरना वो देवड़िया वाला मुर्गा आपके सपनों में आके कुकड़ू करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।